हेलो दोस्तों, यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले मैं रिटर्न्स आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्या कुछ रिटर्न्स रहा है पिछले कुछ महीनों से। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर तो यहाँ पर देखिएगा, पिछले एक हफ्ते से हम लोग बात करें तकरीबन 3% की गिरावट देखने को मिली। आज के दिन बात करें तकरीबन 4.5% की गिरावट है। अगर पिछले हम लोग 3 महीने से बात करें लगभग 8.5% ये गिर चुका है। अगर हम लोग एक साल से कंपेयर करें यहाँ पर 14% की गिरावट देखने को मिली। यानी कि सीधा सीधा हम लोग कह सकते हैं कि एक साल के टाइम पीरियड में किसी भी तरह का प्रॉफिट इसने अभी तक जनरेट करके यहाँ पर नहीं दिया। अगर एक साल पहले भी किसी ने पैसा लगाया होता तो अभी भी उनको लॉस हुआ होता। अगर एक हफ्ता पहले भी लगाया होता पैसा तो उन्हें अभी भी लॉस हुआ होता। अगर मैं बात करूं इसके अंदर कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर डिविडेंड को लेकर, तो डिविडेंड आपको अच्छा खासा नजर आता हुआ दिखेगा। साल 2024 की हम लोग बात करें, यहाँ पर ₹2.80 का डिविडेंड दिया। साल 2023 की बात करें तो यहाँ पर भी ₹2 प्रति शेयर के हिसाब से आपको डिविडेंड नजर आता हुआ दिख रहा है। डिविडेंड अच्छा खासा दिखता हुआ यहाँ पर आ रहा है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर गिरावट के लिए, तो हम लोग चार्ट पे चलेंगे, चार्ट पे चल के लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। फर्दर कितनी गिरावट इसके अंदर रह सकती है, क्या हमारा सपोर्ट का लेवल होगा और कहां पर हमारा रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। हम लोग आगे चार्ट पे लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ये स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 50 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो इसकी वैल्यू तकरीबन ₹107 आती हुई दिख रही है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज की, तो इसकी वैल्यू तकरीबन 113 के आसपास आती हुई दिख रही है। अगर करंट सिनारियो हम लोग बात करें इसकी क्लोजिंग प्राइस की, तो 99.81 यानी कि ऑलमोस्ट 100 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर जिस तरह की आज गिरावट हमें देखने को मिली, इस तरह की गिरावट अगर इसके अंदर बनी रहती है तो कहीं ना कहीं 90 का जो लेवल्स, जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर निकलता हुआ है, इसे भी कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन दे सकता है। मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूंगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर समय में थोड़ा पीछे जाकर मैं आपको लेवल्स को आइडेंटिफाई कराने की कोशिश करूंगा, तो ये जो आप ग्रीन कैंडल देख रही हैं, ये कैंडल है आपका 1 नवंबर 2023 की। अगर यहाँ से हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पर जो लेवल्स नजर आती हुई दिख रही है वो 98 का लेवल्स नजर आता हुआ दिख रहा है। तो ठीक उसी लेवल्स के आसपास इसकी क्लोजिंग प्राइस भी हमें देखते हुए मिल रही है। अगर मैं बात करूँ तो इसी लेवल्स इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला था अपसाइड का मूवमेंट के लिए, और इसने यहाँ पर हाई भी बनाया था तकरीबन 156 के आसपास का। 30 अप्रैल 2024 की ये बातें मैं कर रहा हूँ, तो कुछ ज़्यादा पुरानी बातें नहीं है। यहाँ से उसके बाद गिरावट हमें देखने को मिली, तो लगातार इस स्टॉक्स के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली है। अगर मैं चर्चा करूँ इस स्टॉक्स के अंदर, तो ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, यहाँ पे इसने बॉटम को टच भी किया था, तकरीबन यहाँ पर 6 के लेवल को टच भी किया था। ये बात हो रही है अक्टूबर 2024 की। उसके बाद हल्की फुल्की अपसाइड का मूवमेंट दिखाया, वापस से गिरावट देखने को मिली, अपसाइड मूवमेंट आया, फिर गिरावट देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं ये लेवल्स को हम लोग एज अ सपोर्ट के तौर पे यहाँ पर चलते हुए मानेंगे। पहला जो सपोर्ट का लेवल आता है 96, अगर इसे ब्रेक डाउन देता है तो नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल जो आता है हमारे लिए 88 या 90 रुपीज़ के आसपास का आता हुआ दिख सकता है। अप साइड में रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो पहला जो रेजिस्टेंस निकलता हुआ आ रहा है वो 108 का लेवल्स यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर इसी तरह की पैनिक वाली सिचुएशन बनी रही मार्केट में या फिर नेगेटिविटी वाली सेंटीमेंट बनी रही, तो फर्दर ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं आपको और गिरावट का मूव दिखा सकता है। तो सोच समझ के इसके अंदर ट्रेड करिएगा, या ओवरनाइट पोजीशन बनाना चाहते हैं तो सोच समझ के आप डिसीजन लीजिएगा। जल्दबाजी में आपको किसी भी तरह का ट्रैप नहीं होना।